जर या देशाच्या इंग्रजांना या देशातून हाकलून लावण्यासाठी आपल्या जीवाचं रान केलं असेल, इंग्रजांची गुलामी ज्यांनी स्वीकारली नाही त्या व्यक्तीचं नाव आहे टीपू सुलतान। अरे टीपू सुल्तान भी ऐसी माफी मांग सकता था, अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार कर लेता था, अगर स्वीकार करता तो जिंदा रहता, मगर नहीं, इस वतन के लिए, इस माटी के लिए, इस देश के लिए हमारे टीपू सुल्तान ने हजारों के सामने अपनी शहादत दी है। इस देश के अंदर में, इंडिया के अंदर में टीपू सुल्तान को देशद्रोही बताया जाता। अगर टीपू सुल्तान देशद्रोही था तो 26 जनवरी 2013 को लाल किले पे प्रधानमंत्री कर्नाटक की जो झांकी निकली थी उसमें टीपू सुल्तान को क्यों सैल्यूट करते थे? सवाल पूछना चाहिए हमने, हमारे लोग सवाल पूछते नहीं, इसलिए हमारे लोगों के ऊपर जुल्म ज्यादा होते हैं। हमने सवाल करना चाहिए, हमने पूछना चाहिए। तो टीपू सुल्तान कौन था? टीपू सुल्तान का क्या काम था? टीपू सुल्तान ने, अभी हमारे भाई ने बताया कि एक जो जनजाति थी वहां पे महिलाओं को अपना तन ढकने का अधिकार नहीं दिया गया था, तभी उन्होंने उनके खिलाफ जो कार्रवाई की और उन महिलाओं को अपना तन ढकने का अधिकार, कपड़ा पहनने का अधिकार अगर कोई किसी ने इंसान ने दिया हो तो उस शख्स का नाम है शेर टीपू सुल्तान। ये भी बताया जाता है। अरे जो हमारा कर्नाटक के अंदर में जो डैम बना हुआ है अभी, वो डैम की पहली नींव रखने वाला कौन था? वो हमारा टीपू सुल्तान। ये बात भी बतानी चाहिए हमारे लोगों को। मगर टीपू सुल्तान का कोई जिक्र नहीं होता। 1857 और मंगल पांडे, वहीं से शुरुआत होती है। अरे मंगल पांडे का बलिदान है, मान्य है हमें, मगर मंगल पांडे किसके लिए लड़ा था? जो अंग्रेजों ने राइफल लाई थी, पहली जो राइफल थी अंग्रेजों की, वो BS फील्ड राइफल जो थी, उसकी जगह पे इनफिल्ड राइफल रोल लेके आए थे और उसके अंदर में जो गोली लगती थी वो गोली के ऊपर जंग न चले इसलिए उसको कारतूस के लिए बोला जाता। कवर जो लगाया था उसके अंदर में गाय और सूअर की चर्बी थी और इसके कारण ही मंगल पांडे ने बगावत करी। मगर उस बगावत में साथ देने वाले कौन कौन थे? तो खाली मंगल पांडे नहीं था ना, मंगल पांडे के साथ में जिन लोगों का नाम आता है उनमें बिहार से थे वीर कुंवर सिंह, उसके साथ में थी झांसी की रानी। मगर झांसी की रानी का लड़ना किसके लिए था? मेरे बच्चों को राजा बना। मगर झांसी की रानी के साथ में लड़ने वाली एक झलकारी बाई भी थी जिसका भी जिक्र होना चाहिए। जो झलकारी हमारी कोली समाज की थी, कोली समाज की थी, मगर झलकारी का जिक्र नहीं आता। मंगल पांडे का जिक्र जरूर आता है, मगर उनके साथ में इन लोगों का भी जिक्र आना चाहिए। उसके साथ में लड़ने वाला और वो 1857 का जो गदर हुआ उसमें पेशवा भी लड़ा। पेशवा क्यों लड़ा था? मेरा पेंशन काहे को बंद किया, इसलिए पेशवा भी लड़ा था। उसके साथ में इनका सबका नेता अगर कोई चुना जाए उस वक्त ये सब विद्रोह जो गदर चल रहा था पूरे इंडिया के अंदर में, उसमें पीर अली जो पुस्तक विक्रेता थे अहमदाबाद के, उनकी भी शहादत थी। उनके अंदर में वाजिद अली जो हमारे थे उनकी भी शहादत उसमें है, मगर इनका नाम कोई जिक्र नहीं करता, इनका नाम कोई नहीं लेता। मगर इन सभी का नेतृत्व अगर किसी के पास, किसी के कंधे पे सौंपा जाए, एक देश में पूरे इंडिया के अंदर में एक ही नाम उनके सामने आया और वो शख्स था बहादुर शाह जफर। अरे बहादुर शाह जफर के पास ऐसा लोग हुए, सभी ये बताया आपको नेतृत्व करना होगा। अरे बहादुर शाह ने भी शमशेर उठा ली, क्योंकि उनके खून में भी एक देश के बर्तन के लिए, मिट्टी के लिए उनका खून दौड़ रहा था।
बहादुर शाह ने उनका नेतृत्व किया, मगर अंग्रेजों ने जो लड़ाई के दावपेच थे वो बदल दिए। उस वक्त जो लड़ रहे थे हिंदू और मुसलमान एक होके लड़ रहे थे, इसलिए अंग्रेजों ने उसके बाद में वो गदर जब शांत हुआ, जब अंग्रेजों ने जीता तो बहादुर शाह जफर को जब उन्होंने पकड़ा गया तो बहादुर शाह जफर जो अपने मजारे मकबरे में शरणार्थी थे तो उनको अपने 2 बेटे और पोते के साथ में जब गिरफ्त कर लिया तो उस वक्त वो अंग्रेज बोल उठा था कि वो अंग्रेज जो था उसने एक अब वो भी उर्दू का शायर था, उसे भी वो उर्दू आती थी और उसने कहा था कि दम में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, जफर फैली हुई ये शमशेर हिंदुस्तान की। तभी बहादुर शाह जफर ने उनको जवाब दिया था। बहादुर शाह जफर ने कहा था, अरे गाड़ियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तब तक लंदन तेज चलेगी तेज हिंदुस्तान की। ये बोलने वाला हमारा बहादुर शाह जफर भी मुसलमान था। और बहादुर शाह जफर को जब भूख लगी तो अंग्रेजों ने उनके सामने जो खाना परोसा था उसमें उनके 2 बेटों के सर कलम करके उनके सामने जब लाया गया तो तभी भी हमारा बहादुर शाह जफर कहता है ये हिंदुस्तान है, ये वतन है और ये वतन के लिए मर मिटने वाला, शहादत देने वाले जिसके बेटे हैं उस बेटों के लिए, इस वतन के लिए मुझे उनके ऊपर नाज है, ऐसा बोलने वाला हमारा बहादुर शाह। मगर इसका जिक्र नहीं होता। फिर बाद में इतिहास आता है आगे चल के अपने भगत सिंह का। अरे भगत सिंह भी लड़ा था, मगर भगत सिंह के लिए जब अंग्रेजों ने जब मुकदमा चलाया और उनको फांसी की सजा जब मुकर्रर हुई तो भगत सिंह के लिए लड़ने वाले कौन कौन थे? भगत सिंह के लिए जब लड़ने वाले भगत सिंह को बचाव के लिए कौन कौन लोग आए थे? उनमें थे महात्मा गांधी, मगर उनको तो बदनाम करते हैं ये लोग। उनके साथ में थे मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, वो भी वकील थे। उसके साथ में पंडित नेहरू भी थे, उनके साथ में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे। मगर एक नाम हम भुला देते हैं और उनका नाम है, उनके वो जो वकील थे वो वकील का नाम है हमारे बैरिस्टर आसिफ अली। बैरिस्टर आसिफ अली ने उनकी वकालत की थी, मगर ये नाम भुला देते हैं। फिर जब अंग्रेजों ने तय कर लिया था कि भगत सिंह को फांसी ही देना है, मगर भगत सिंह के बचाव के लिए जो जज काम करता था वो पैनल में जो 3 लोगों का पैनल था उसमें 3 नंबर का जो जज था उनका नाम था जज आगा हैदर अली, और जिन्होंने कहा था कि भगत सिंह को फांसी नहीं दी जा सकती, भगत सिंह के बचाव में हमारे दोनों मुसलमान भाइयों का योगदान है। ये बात हमारे लिए लोगों को समझने में चाहिए। इस देश के लिए अभी जिक्र हुआ उलेमाओं का। अरे जब इस देश के लिए, वतन के लिए मर मिटने वाले कौन थे? अरे 1000 नहीं, 2000 नहीं, 1 लाख नहीं, कम से कम 5 लाख उलेमा को झाड़ों के ऊपर फंदे पे लटका दिया गया था। उनकी शहादत को हम कैसे भूलें? मगर उलेमा का जिक्र ही नहीं होता। उन उलेमा का जिक्र होना चाहिए। उसके साथ में 1857 की जंग में जब मुसलमान भी साथ लड़े तो कानपुर से फारुखाबाद के बीच में सड़क के किनारे पर हर पेड़ पर मौलाना को फांसी पे लटका दिया गया था। जामा मस्जिद से लेकर, जामा दिल्ली की जो जामा मस्जिद है वो जामा मस्जिद से लेकर पूरे लाल किले तक का जो मैदान है उसमें उलेमा को नंगा करके जलाया गया था इस देश के अंदर अंग्रेजों के तहत। लेकिन फिर बाद में लाहौर की शाही मस्जिद में हर रोज कम से कम 80 उलेमा को फांसी दी जाती थी। ये भी इस देश की तकदीर है, इतिहास है, मगर उनका कोई जिक्र नहीं होता। मगर जिक्र उनका जिन्होंने अभी वो देशभक्ति का सर्टिफिकेट पाते 1925 से लेकर 15 अगस्त
1947 में जब भारत आजाद हुआ 21 साल 22 साल आप सो रहे थे क्या? अरे जिनका नाखून तक कटने का इतिहास नहीं है वो हमको सिखाते हैं भारत माता की जय। अरे जिन्होंने है उनका नहीं जिक्र होता है। इसलिए अभी जब भाई साहब ने कहा राहत इंदौरी साहब के उनका भी डरना नहीं है, बेखौफ होकर बाहर आना है, निकलना है, हमें मुकाबला करना है, हमें लड़ना है, क्योंकि ये जंग ये आजादी के लिए जो लड़े वो हमारे लोग थे, हमारे हिंदू थे, हमारे मुसलमान थे, जिनके कोई भी जात नहीं होती, कोई भी धर्म नहीं होता है। एक बात अपने लोगों ने ध्यान में लेनी है। इसे और जो वातावरण जो बिगड़ गया, माहौल बिगड़ गया है, इसलिए राहत इंदौरी साहब को उन्होंने एक नज़्मा पेश किया, अगर खिलाफ है तो होने दो, अगर खिलाफ है तो होने दो, अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है। 2014 से ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जख्मे, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जख्मे, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मैं जानता हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं, मैं जानता हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं, मगर हमारी तरह जान पे थोड़ी है। हमारे मुंह से निकले वही सदाकत, हमारे मुंह से निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में मोदी जी आपकी जुबान थोड़ी है। जो आज शायरे है, शायरे मसनद है, कल नहीं होगी। जो आज शायरे मसनद है वो कल नहीं होंगे। किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। अभी मेरी माटी में ये वतन बदल मिला तो सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी के पास का हिंदुस्तान हेलो और आखिरी एक चंद लाइनों में सब पूरा अपना जो इतिहास है उसको करना चाहता हूँ। दिया ताजमहल जिसने हिंद को, दिया ताजमहल जिसने हिंद को, वो शख्स मुसलमान ही था। दिया ताजमहल जिसने हिंद को, वो शख्स मुसलमान